नमस्कार जी, मैं मंजू टेरेस में कुछ एक प्लांट्स जो बच गए थे मेरे, पानी देने उन्हें आई थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो शेयर कर लूँ आपसे। तो 14 तरह के ऐसे हार्डी प्लांट्स हैं जो कि कुछ उनमें से पेरिनियल भी हैं, बाकियों को भी आप पेरिनियल कह सकते हैं, जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं। तो जैसे हम उनके सीड लगा देते हैं एक बारी, जहाँ प्लांट लगा देते हैं कैसे भी, तो वो हमेशा ही गार्डन में बने रहते हैं। और कुछ एक जो सेल्फ सीडिंग होते हैं, ऑल सीज़न एनुअल होते हैं, तो वो हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो वो 14 प्लांट्स कौन से हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊं ओरेन लिली। तो बाकी भी जो प्लांट्स बताऊंगी, ज़रूरी नहीं, कुछ एक तो हमारे समर गार्डन और मॉनसून गार्डन को सुंदर बनाते हैं, और कुछ एक जो है वो बाकी सीज़न में भी खिलते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मॉनसून जो ये वाला मौसम है, और जो समर का, उसमें भी वो खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं बताती हूँ, बोलूँगी मैं यही, समर और मॉनसून के लिए कौन से लगा सकते हैं, और बाकी सीज़न में भी उनके ही सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो वो 14 में से ये पहले रेन लिली ले लीजिए। तो ये परमानेंट प्लांट है, जिसे कि पेरिनियल भी कहा जाता है। तो एक बार इसे लगा दिया जाए तो ये गार्डन में बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। और समर में एक जो बड़ा पिंक वाला फूल आता है, वो समर में भी बीच बीच में वो खिलता रहता है मौसम में। और ये तो मॉनसून के टाइम, क्योंकि दोनों मिक्स बता रही हूँ ना, समर और उसमें। तो ये समर, ये अभी मॉनसून के टाइम ये खूब अच्छे से खिलते हैं, खिलते ही रहते हैं। तो ये पता नहीं 3 बार ही खिल चुका है, खिल खिल के फिर बंद हो जाते हैं और फिर निकलते रहते हैं। तो ये एक हमारा हो गया, रेन लिली हो गया। और दूसरा जो हमारा है, ये आप देख रहे हैं, गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाता, बड़ी हार्डी, कोई केयर नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। ये हमारा ग्लाडिया। तो ग्लाडिया आप बोलेंगे कि ये तो एनुअल है, पेरिनियल नहीं है। पेरिनियल हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम एक बार इसके सीड्स लगा देते हैं, तो जहाँ कहीं इसके सीड गिरते हैं, या फिर ये ऑल सीज़न एनुअल है, तो ये हमेशा ही हमारे गार्डन में बना रहता है। तो इसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, बस प्लांट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो निकाल के फेंकने ही पड़ते हैं। और तीसरे नंबर पे जो मैं आपको बताती हूँ, वो पेरिनियल प्लांट जो हमारा कौन सा है। तो तीसरे नंबर पे आप ये श्रब है, जो क्यूबन वाटर कप, ये देख रहे हैं, खूबसूरत श्रब हमारी। तो ये गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। और एक बार इस श्रब को लगा दिया जाए तो इतने सीड इसके गिरते हैं। ये सेल्फ मतलब सीडिंग प्लांट है, बहुत ही अपने आप ही ये सीड अपने गिराता रहता है, और ढेरों प्लांट्स बीड की तरह निकलते रहते हैं, और फिर आप निकाल निकाल के इसे फेंकते हैं। तो ये देखिए, ये एक बड़ी श्रब भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ही महीनों में इसके फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, जब इसे लगा देते हैं, इस हार्डी प्लांट को आप लगा देते हैं। और अगला जो प्लांट है हमारा, तो ये हमारा येलो फ्लावर्स, जिसे कि क्यूबन वाटरकप कहा जाता है, ये हो गया। और अगला फ्लावर जो है हमारे पर्सलेन, ये पार्चुलिका पर्सलेन, ये जो देख रहे हैं, तो ये परमानेंट प्लांट है, हम हमेशा ही हमारे गार्डन में ये बने रहते हैं। एक बार ये लगा दो आप, तो बस गमला रख दो आप, और सर्दियों में फूल नहीं खिलते हैं, और मौसम आने पे फिर वो उसमें फूल तो खूब खिलते ही हैं, जैसे गर्मियों में और मॉनसून के टाइम, विंटर से पहले तक खिलते रहते हैं। और कटिंग से जितने मर्जी प्लांट्स इसके आप तैयार कर सकते हैं। और अगला जो हमारा प्लांट है पार्चुलका, ये देखिए, चाय पत्ती के डिब्बों में मैंने ग्रो किए हुए हैं पार्चुलका, ये मोस रोज़, ये अगला प्लांट है हमारा। तो ये भी समर और मॉनसून के गार्डन को बहुत ही अच्छा रखते हैं। तो ये जो हैं, ये पेरिनियल वाले हैं, सदाबहार हैं। एक तो सीड से जो लगाते हैं एनुअल वाले, वो एनुअल के तौर पे लगते हैं, ये पेरिनियल वाले हैं। तो ये हमेशा ही गार्डन में बने रहते हैं, और इसे आप लगा दीजिए, और गार्डन को आप फिर जो है खूबसूरत फूलों से ये आपके गार्डन की शोभा बनेगा। तो ये छोटी छोटी बास्केट में भी ये देखिए लग जाता है, बड़े लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं।
ऐसे इस तरह से मैंने टावर भी ये बना रखा हुआ है इसका, ये ऐसे ये बना सकते हैं आप। और अगला जो प्लांट है हमारा, ये येलो कलर के जो कॉस्मोस होते हैं। तो ये मेरे यहाँ जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर ये वाले जो कॉस्मोस हैं आप कहेंगे कि ये परमानेंट कैसे हुए, ये ऑल सीज़न एनुअल है, मतलब सब सीज़न में एनुअल के तौर पे लग जाते हैं और गार्डन में हमेशा ही खिलते रहते हैं। ये सब मौसम में खिलते हैं, विंटर में भी, बाकी सब मौसम में भी। कोई भी मौसम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें नहीं खिलते हैं, और गर्मियों और अभी भी ये खिलते हैं। तो ये भी जो है कि सेल्फ सीडिंग है, जहाँ कहीं इनके सीड गिरते हैं अपने आप ही प्लांट्स इनके निकलते रहते हैं। तो इसलिए ये भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो अगला जो प्लांट मैं बताने वाली हूँ, ये मैक्सिकन पिटूनिया। इसे ज़रूर घर में ग्रो करें। छोटी सी ये श्रब होती है और परमानेंट प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, जिसे पेरिनियल भी कहा जाता है। तो ये हमेशा ही अपने आपके गार्डन को ये हरा भरा बनाए रखेगी, और समर और मॉनसून में खूब सारे फ्लावर्स आते हैं। आप देख ही रहे हैं, जैसे ये ढेरों सूखे सूखे ये फूल जो नज़र आ रहे हैं, और ढेरों सीड इसके निकलते हैं और अपने आप ही गिरते हैं और बीड़ की तरह उगाते हैं। आपको निकाल निकाल के फेंकने पड़ते हैं। और इसमें ये भी है, ये देख रही है। तो अगला जो हमारा प्लांट है, ये विंका। ये भी सदाबहार पेरिनियल परमानेंट प्लांट। एक बार लगा दो तो आपके गार्डन में ये अपने आप ही खुद सीड गिरा के खूब सारे ढेरों प्लांट्स जो हैं तैयार करते रहेंगे। तो इस तरह से ये आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। ये समर और ये विंटर से पहले तक खिलते हैं, तो विंटर में नहीं खिलते हैं, मतलब कि ये लगा सकते हैं। और अगला जो हमारा प्लांट है, ये मैक्सिकन पॉइंसेटिया। इसको छोटे छोटे डिब्बों में, बोतल्स में भी हो जाते हैं, और गार्डन के कहीं मर्जी भी आप इसे रख सकते हैं, और ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं। ये भी छोटी सी श्रब है और हमेशा ही ये खूबसूरत लगता है। बस विंटर के टाइम इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। बाकी ये पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, गार्डन को सुंदर बनाती है। कोई केयर नहीं। तो मधुमक्खियाँ देखिए वो इस पर कितनी सारी आ रही हैं। तो इसके भी सीड यहाँ कहीं गिरते हैं, बीड़ की तरह उगते हैं, और आपको निकाल निकाल के ये फेंकने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी आपको पसंद होगा, और ये ज़रूर लगाएं, और ये आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाएगा। और अगला जो मेरा ये प्लांट है, ये गुड़हल जो हिबिस्कस कहते हैं। तो इस पे भी कोई ख़ास केयर नहीं है, ये भी हमेशा ही खिलते रहते हैं। ये गर्मियों में और इस मौसम में भी, और विंटर में भी ये खिलते हैं। तो इसकी कटिंग लगा दीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया गमले में भी हो जाते हैं और ज़मीन में तो लगते ही हैं। तो बिंका के ये देखिए, बिंका के अभी मैं बता चुकी ना, ये कई रंगों के लगाएं आप तो कई सारे तरह के ये तैयार हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। तो मेरे यहाँ बादल हो रहे हैं, तो ये जो पर्सलिन दिख रहे हैं ना, ये अच्छे से नहीं जैसे खुल रहे हैं ये बादल के कारण, इस तरह से। तो लिस्ट तो मेरे पास बहुत लंबी है, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैं बस यही 15 तरह के प्लांट्स बता रही हूँ आपको कि क्या क्या हैं। तो अगला जो प्लांट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये फाउंटेन ग्रास। तो ये बहुत ही अच्छे से खिलता है। मेरे यहाँ गिलहरी इसके फूल छोड़ती नहीं है, ये हमेशा ही हरा भरा बना रहता है, सुंदर लगता है। और पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, तो जो फूल छुप जाएं नहीं तो बड़े खूबसूरत ये फूल, ये देख रहा है मूंगे की तरह लगते हैं, फाउंटेन ग्रास। इससे लगा सकते हैं, ये हमेशा ही ये पेरिनियल जो प्लांट है, और हमेशा ही गार्डन में हरा भरा बना रहता है। और इसके फूल विंटर को छोड़ के बाकी सारे मौसम में इसके फूल आते रहते हैं। तो ये आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और अगला जो प्लांट है, ये ओलियंडर को ज़रूर आप लगाएं। तो ये देखिए लंबे टाइम तक इसके फूल बने रहते हैं, और रोड साइड चले जाइए, कटिंग्स ले आइए, कुछ महीनों में ही जो इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, और लंबे टाइम तक जो गार्डन में बने रहते हैं। और अगला जो मेरा ये प्लांट है,
ये भी हमेशा ही हरा भरा बना रहता है, बस विंटर के टाइम कई बारी तो ठीक रहता है और कई बारी थोड़ा गायब हो जाता है, पर ये ख़त्म नहीं होता पौधा। तो मैं वाटर लिली की बात कर रही हूँ, तो इसे एक बारी गार्डन में लगा लोगे तो वाटर लिली बहुत ही हार्डी होते हैं, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मेरे जब से लगा है तो गार्डन में लगे ही हुए हैं और ख़त्म नहीं हुए हैं, तो इसने आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगला जो मेरा प्लांट है ये वेव पिटूनिया, तो ये भी इनके फूलों का कलर सेल्फ पोलिनेशन से ये चेंज करते रहते हैं और एक बारी लगा दो तो कभी भी ख़त्म नहीं होते गार्डन में, और ये खुद सीड गिराते रहते हैं और नए न्यू न्यू प्लांट्स निकलते रहते हैं इनके, तो ये भी हमेशा ही बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये हम कहें कि इसे बार बार ग्रो करना पड़ता है, तो परमानेंट प्लांट इसे मैं इसलिए कह रही हूँ कि बस एक बार ही लगा दें तो हमेशा ही आपके गार्डन में फिर ये इसके प्लांट्स निकलते ही रहते और ये अपने आप ही अपने रंग चेंज करते रहते हैं। ये ऐसे, ये देखा, इस तरह से चेंज करते रहते हैं, तो ये पूरा साल भर ही खिलते रहते हैं। तो आखिरी जो मैं प्लांट बता रही हूँ ये कोक्सकॉम का, तो ये भी अपनी सीड खुद ही गिराते रहते हैं और ढेरों प्लांट्स इसके निकलते रहते हैं और हमेशा ही गार्डन में बने रहते हैं। तो मेरे यहाँ के मौसम में तो ये हमेशा ही बने रहते हैं। ये अलग चीज़ है कि खूब निकलते हैं, जब गमलों की कमी हो जाती है तो मैंने काफ़ी कुछ प्लांट्स निकाल देती हूँ, तो इन्हें आप लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने 15-16 बता दिए होंगे, तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो बट चलो इतने भी हो जाएँ तो बहुत बढ़िया है। तो अगस्त की आज 11 तारीख है और धूप नहीं है, ऐसे बादल जैसे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं अपना गार्डन ठीक से दिखा पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि धूप अच्छी हो तो फ़ोटो अच्छी आती है, नहीं तो गार्डन थोड़ा डल जैसा आता है। तो ये जो प्लांट्स मैंने बताए हैं ये अपने गार्डन में एक बारी लगा लें और आपका गार्डन हमेशा ही फूलों से भरा और खूबसूरत रहेगा, हमेशा ही खिला रहेगा। तो गर्मियों के और ये मॉनसून के टाइम, तो बाकी विंटर के तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और अभी जो अगर नहीं आपने लगाए हैं तो अभी भी इन प्लांट्स को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और फिर हमेशा ही ये जब ये वाला सीज़न आएगा, जब कुछ कुछ मैंने बताए हैं वो फिर अगले जो अपने सीड गिराते रहते हैं अगले सीज़न में भी होते रहते हैं। तो ये इस तरह से खूबसूरत गार्डन फूलों से भरा हुआ, ये नहीं कि 1 2 3 दिन 4 10 दिन, ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं और बिंका बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए, ढेरों फूल, बस फूल ही फूल देखते रहिए आप। तो बादल हैं, बादल में अच्छे से दिख नहीं रहा। नमस्ते जी, शुक्रिया। और धूप कम होने से जो पर्सलिन वगैरह ये ज़्यादा अच्छे से खिले भी नहीं हैं, तो मन ही नहीं करता कि गार्डन को छोड़ के जाया जाए।